वैदिक एस्ट्रोलॉजी में विदेश योग कुंडली के उन योगों को कहा जाता है जो व्यक्ति को जन्मभूमि से दूर जाने, वहां काम करने और स्थायी रूप से बसने का संकेत देते हैं। लेकिन पहले के टाइम में विदेश योग नहीं होते थे, क्योंकि पहले के टाइम में तो राजाओं का टाइम होता था, तो शासन होता था, वहां पे देश निकाला होता था। मतलब अगर किसी ने रूल को ब्रेक किया तो उसको देश से निष्कासित कर देते थे, निकाल देते थे, तो उसे विदेश योग को देश निकाला बोलते थे। लेकिन अब जो टाइम है, अब टाइम बदल चुका है, तो अब लोग विदेश जाके काम भी करते हैं, तो अब ये विदेश योग बन चुका है। तो विदेश योग बेसिकली देखते कैसे हैं कुंडली में, तो इसके लिए जो हाउसेस हैं वो है 12th हाउस, 4th हाउस, 9th हाउस और 7वां भाव बिजनेस का होता है, 4th हाउस होम का होता है, 12th हाउस फॉरेन कंट्री का होता है यानी विदेश का, 9th हाउस होता है कि लॉन्ग ट्रैवल का। तो ये सब हाउस दिखाते हैं कि आपके विदेश योग हैं या नहीं। ये तो चलो बात हो गई आपके हाउसेस की। अब बात करते हैं वो प्लेनेट जो ये विदेश योग हमें देते हैं। तो जो पहला जो प्लेनेट है वो है राहु। राहु ऐसा प्लेनेट है जो अनकन्वीनियंशियल है, मतलब कि जो इसका जो भी काम है उसको आप समझ ही नहीं सकते। राहु को आप कभी नहीं समझ सकते, वो कब क्या करता है, कब क्या सोचता है। इसीलिए विदेश योग को इससे देखा जाता है, क्योंकि इसे अलग हटके काम करना पसंद है, इसलिए ये विदेश जाके काम करना पसंद करेगा और इसका कारक भी माना जाता है। अगर राहु 12वें भाव में या 9th हाउस में बैठा है तो ये आपके डेफिनेटली आपके विदेश योग बनाता है। दूसरा जो प्लेनेट है वो है हमारा मून। मून मन का कारक है और ये बहुत गति से चलता है। तो चंद्रमा अगर जल राशि में है, अपनी ही वाटर साइन में, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, तो ये भी समुद्र पार जाने की यात्रा को दिखाता है। अगर किसी का कैंसर लग्न है तो उसका इंटरेस्ट होगा बाहर के लोगों से बात करना, बाहर की कंट्री जाना। आप ये देख सकते हैं और पूछ भी सकते हैं अगर आपके आसपास कोई वाटर साइन है, तो ये देखा गया है। और और जो थर्ड प्लेनेट है वो है सैटर्न। ये व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक विदेश में रहने या बसने के लिए, नागरिकता प्राप्त करने के लिए भी मदद करता है। तो ये तो हो गए हमारे प्लेनेट। अब बात करते हैं कि ये कब यात्रा करवाते हैं। अब कुंडली में विदेश योग तो मौजूद हैं, पर जरूरी नहीं है कि हम विदेश ही जाएं। जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे हम विदेश जा ही नहीं सकते। हम लोग बैठे रहेंगे हाथ पैर डाल के, तो विदेश के तो योग होने का कोई फायदा नहीं है जब तक आप कोशिश नहीं करोगे। तो यात्रा कब होती है? जब राहु की महादशा हो, अंतर्दशा हो, चल रही हो, या जब 12वें और 9वें भाव की दशा चल रही हो, या तो उसके ऊपर गोचर भी हो। तीसरा, गोचर में जब शनि या गुरु का प्रभाव 12वें पे पड़ता है। तो ये सब सारे प्लेनेट, हाउस और महादशा, अंतर्दशा, इन सब का इफेक्ट पड़ता है। ये आपके उन हाउसेस को एक्टिवेट करता है जो आपके योग बना रहे हैं। तो अगर आपके भी कुंडली में विदेश जाने के योग हैं तो अपनी किस्मत के सहारे मत बैठिए। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जरूर कोशिश करिए, एफर्ट लगाएं, तभी आप जा पाएंगे, वरना आप किस्मत के सहारे बैठे ही रह जाएंगे। तो आप समझते प्लेसमेंट बनती कैसे है? जब 4th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में चला जाए तो ये विदेश की योग बनाता है। जब 9th हाउस का लॉर्ड 12th से कनेक्टेड हो तभी विदेश योग बनाता है। और जब 9th हाउस में राहु बैठा हो, राहु मून का कंजक्शन हो, या 4th हाउस में कंजक्शन हो राहु मून का, या 12th हाउस में राहु बैठा हो, राहु मून, सैटर्न मून हो गया, या 10th हाउस का लॉर्ड 12th में, 12th हाउस का लॉर्ड 10th में, तो ये भी एक चांसेस बनाता है कि आपके विदेश जाने के योग हैं। तो अगर आपको कुछ ना समझ आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो कुछ कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी उस पर वीडियो बनाने की। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।